बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बलिस्ट टीवी 786। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम AS बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कमर कस यानी चुनिया गोंद के बारे में। कमर कस चुनिया गोंद औरतों और मर्दों के कौन कौन से अमराज में किस किस तरह का से इस्तेमाल की जाती है और कमर दर्द में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको कमर कस गोंद ढाक के मुख्तलिफ नाम बताते हैं। इसको उर्दू में चुनिया गोंद, चुन्नी गोंद, गोंद ढाक, अरबी और फ़ारसी में गोंद प्लास, हिंदी में कमर कस, गुजराती में कमर कस, संस्कृत में प्लाश रियास, लातीनी में साल्विया प्लेबिया और अंग्रेज़ी में इसको बेंगल काइनो कहा जाता है, जबकि लातीनी ज़ुबान में इसको स्लेविया ब्रोचिटिया कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। मुख्तलिफ़ नामों से इसको इस तरह याद किया जाता है। कमर कस इसका मशहूर नाम है। ये दरख्त प्लास यानी ढाक, इसके तने से शगाफ देने से जो रस निकल कर जमता है उसे जमा कर लेते हैं। इसमें किसी किस्म की बू नहीं होती। एक बेबू गोंद है, एक किस्म का गोंद है जिसमें बू नहीं है और इसे ही कमर कस कहते हैं। रंग इसका सुर्ख स्याही माइल, जायका नहायत ही कसैला होता है, जबकि इसके अंदर बू नहीं पाई जाती है। इसका मिजाज तिब में गर्म और खुश्क माना गया है और इसकी मिकदार खुराक 1 ग्राम से 3 ग्राम तक इस्तेमाल की जाती है बक़द्रे वज़न और कद। इसके फ़वाइद ये हैं कि ये काबज़ है, सुरत व जरियान और सैलान के अक्सर सफ़ूफ़ों में बकसरत इस्तेमाल होता है। कमर और रहम यानी बच्चादानी की ताकत के लिए दूसरे दवाओं के साथ खालिस घी में भून कर इसकी पंजरी बनाकर ज़च्चा औरतों को खिलाते रहते हैं। इसी वजह से इसका नाम कमर कस मशहूर है। तिब आयुर्वेदिक के मुताबिक ये सुरत और जरियान के अलावा मन्नी की कमज़ोरी के लिए भी मुफीद है। कमर कस के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये ज़्यादातर फ़ायदा इसका औरतों और मर्दों में कमर की ताकत को है। इसका सैलानुर्रहम यानी लेकोरिया के लिए ये सफ़ूफ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कमर कस, सतावड़, कुंदर, मुस्तगिर रूमी, सालत मिस्री, इलायची खुर्द, फूल पिस्ता, फूल सपारी, तज, तबाशीर, मूसली सफ़ेद, संगजराहत, लोद पठानी हर एक 3-3 ग्राम, चीनी सब के बराबर वज़न सफ़ूफ़ बनाएं। खुराक इसकी 6 से 9 ग्राम हमरा दूध गाय नीम गर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 2 बार। अक्सर लोग इसकी मिकदार भूल जाते हैं, तो सब दवाओं की जितना वज़न होगा उसके बराबर आप कूज़ा मिश्री या चीनी डालेंगे इसमें। जी दोस्तों, सैलानुर्रहम है, ये नुस्खा इस तरह इस्तेमाल करना है आपने। गोंद ढाक यानी कमर कस, सुपारी, गिरी जामन, मोचरस, माई खुर्द, फूल धावा, फूल अनार, फटकड़ी सफ़ेद हर एक 10-10 ग्राम, अकाकिया 3 ग्राम, माजू 25 ग्राम सफ़ूफ़ तैयार करना है। और ये आपने जो है हमूलन इस्तेमाल करना है, इसको अंदरून खाने के लिए नहीं, बैरूनी तौर पर यह दवा सैलानुर्रहम यानी लेकोरिया के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है। ये मखसूस जगह को खुश्क कर देती है और चिपचिपाहट को दूर करती है। इसी तरह हलवा सुपारी, ये मसीहुल मल्क हकीम मोहम्मद अजमल ख़ान साहिब का मामूलत मतब है। औरतों के सैलान और मर्दों के जरियान के लिए बहुत ही मुफीद है। ये नुस्खा हम आपके गोश्तगुजार कर देते हैं। सुपारी बढ़िया 50 ग्राम, सौंठ ये भी 50 ग्राम, दोनों को कूट कर 1 किलो दूध में जोश दें। जब दूध का खोया बन जाए तो उसको खालिस घी में भून दें। इसके बाद गेहूं का आटा 250 ग्राम, सिंघाड़े का आटा 100 ग्राम खालिस घी में भूनें। फिर सबको चीनी आधा किलो के कवाब में हलवा बनाएं। आखिर में कमर कस यानी गोंद ढाक, माए खुर्द, माए कला, फूल सुपारी, गोंद ताल मखाना, फूल धावा, बीज बंद, गिरी बीज इमली हर एक 20 ग्राम, माजू 2 अदद, जायफल, जावत्री, लौंग, केसर हर एक 3 ग्राम को कूट छान कर शामिल करें। खुराक 25 ग्राम आपने वहाँ से सफ़ूफ़ पाउडर ले लेना है और उसका हलवा मशहूर और मारूफ तरीके से उसका हलवा बनाकर आपने निहार मुँह खाना है और ऊपर से 1 पाव नीम गर्म दूध आपने पी लेना है। तो ये सैलानुर्रहम यानी लेकोरिया की एक और नुस्खा आपके गोश्तगुजार कर देते हैं। सुपारी चिकनी दखनी 100 ग्राम को कूटकर 2 किलो दूध में गाय के दूध में डालकर आग पर चढ़ाएं और आहिस्ता आहिस्ता आग पर पकाएं। जब तमाम दूध खुश्क होकर सफ़ूफ़ बाकी रह जाए तो माएँ छोटी 50 ग्राम, कमर कस 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम कूट छान कर आग पर गरम मिलाएं। ठंडा होने पर डब्बों में रखें। खुराक 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम, हमरा नीम गर्म दूध आप इस्तेमाल करें। ये औरतों के सैलानुर्रहम और मर्दों के जरियान यानी स्पर्मेटोरिया के लिए नहायत ही तीर बहदफ नुस्खा है। ये तमाम जो मालूमात हमने आपके गोश्तगुजार की हैं, ये डॉक्टर हकीम हरीचंद मुल्तानी की ज़िंदगी के तजुर्बात में से ली गई हैं। दोस्तों,
آج ہم نے آپ کے سامنے کمر کس عورتوں اور مردوں کے امراض میں کس طرح مفید ہے یہ ایک آپ کو ہم نے بتایا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اسی طرح کی نئی ویڈیوز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، نئی ویڈیو کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔